आज हमारी क्लास में मिलिए एक अनोखे देवदास से, जो हैं असली देवदास के बहुत बड़े फैन। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। एक दिन आएगा जब कोई कहेगा कि इस दुनिया को ही छोड़ दो। जी हाँ, ये हैं बैंगलोर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पवन MK। और फिर सुनिए मुंबई की अश्विनी पांडे के प्यार का तराना। लेकिन क्यों भरने लगी अश्विनी शाहरुख को देखते ही लंबी लंबी सांसें, जानेंगे इसी क्लास में। बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं, छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं और अब स्कूल खुलने की तैयारी है। तो हमें जयपुर से दो बच्चों मुदित और मुदिता ने अपनी इच्छा लिखकर भेजी कि इस साल स्कूल कैसे होने चाहिए या कैसा होना चाहिए। आंख मूंद कर हाथ जोड़कर करते हैं हम सब ध्यान, थोड़ी छुट्टी और बढ़ा दो ओ मेरे भगवान। रोज रोज होमवर्क का सिस्टम एकदम कर दो साफ, होमवर्क देना ही है तो हमको दो उसके साथ 1 लाख। जी हाँ, एग्जाम में चीटिंग्स की हो हमको भी परमिशन, जिस स्कूल में ये सब होगा उसमें हम लेंगे एडमिशन। नए साल में नई क्लास में दो ऐसा वरदान, दुनिया भर के स्कूलों में टीचर हो शाहरुख खान। ये थी बच्चों की इच्छा। भले ही आम स्कूल में 5 करोड़ नहीं मिलते हो जो मिलने नहीं चाहिए, और वहां चीटिंग्स भी नहीं होती हो जो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां जो शिक्षा मिलती है वो अनमोल है। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, औरों को पढ़ाते रहिए और इस देश को आगे बढ़ाते रहिए। और इसी थॉट के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं अपने नए स्टूडेंट, बैंगलोर से आए 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं मिस्टर पवन MK। Very good, give me 5. Well done. Come and stand here. Welcome to our पाठशाला। थैंक यू। कैसा लग रहा है पवन? हाँ। थोड़ा बहुत नर्वस हो? नहीं। थोड़ा भागे तो सांस चढ़ गई? हाँ वो तो है। तो। हाँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल की उम्र में सांस चढ़ रही है तुमको? ओके, ये बताओ क्या क्या पढ़ते थे बचपन में, क्या क्या करते थे, क्या क्या शौक है तुम्हारे? बचपन से मेरी सबसे बड़ी शौक थी कि पहले आपसे मिलो। थैंक यू। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ। प्लीज गले मिलो मुझसे। वेरी गुड। वेरी नाइस। और कौन आया है तुम्हारे साथ यहाँ पर? मेरा बड़ा भाई आया। बड़े भाई आए? कहाँ पे बड़े भाई साहब? नमस्कार, सलाम, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? पृथ्वी। पृथ्वी, तुमने कुछ पढ़ाया है इसको? अरे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो फिर हमेशा फेल हो जाएगा। अगर तुम मैं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेंगलोरी स्टाइल में तुम बात करते हो यार। no, मैं भी एक्चुअली आधा बेंगलोर का हूँ पवन। मैं हाँ नंदीदुर्ग रोड जय महल एक्सटेंशन में रहता था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो चीफ इंजीनियर कर्नाटक स्टेट थे। अच्छा। मैंगलोर पोर्ट उन्होंने डिजाइन और बनाया था, तो मेरा बचपन जो है बेंगलोर में ही बीता है। तो सब बेंगलोर के एरिया मुझे मालूम है, जहाँ पे लड़के लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, बदमाशी करने जाते हैं, MG रोड पे आइसक्रीम लेके खड़े होते हैं। अरे तुम क्या देख रहे हैं इधर को? ऐसे तुम भी बात करते हो लड़कियों से? नहीं बिल्कुल नहीं। शरीफ हो, पढ़ाई करते हो बस? हाँ, जो भी शरारत करनी थी वो मेरा भाई कर चुका है। पृथ्वी करता था। हाँ। पवन बिल्कुल नहीं करता। पवन शरीफ है, पृथ्वी बदमाश है। हाँ। दिखता हूँ क्या? हाँ नहीं, बदमाश तुम नहीं लगते, बहुत शरीफ लगते हो। ये लगता है बदमाश मुझको। ओके बदमाश, मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ इस गेम के रूल्स क्या हैं फटाफट। तुम्हारे पास क्लास 1 और क्लास 5वीं और जो भी सवाल आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे, वो सिलेबस की किताबों में से ही हैं। क्लास 1 और क्लास 5वीं के बीच में से 10 सब्जेक्ट्स या कैटेगरीज तुम्हारे सामने आएंगी। पहले सब्जेक्ट का सही जवाब दोगे 10,000, दूसरे का 20, चलते चलते अगर 10 सब्जेक्ट के सही जवाब दिए तो 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आ जाएगा, विच इज गुड। क्लैप फॉर योरसेल्फ। और 1 करोड़ का अगर तुमने सफर पूरा कर लिया, उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल जो है 5 करोड़ रुपए का। यस, 5 करोड़ रुपीज। तुम कभी भी इस पाठशाला को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन यहां से जो छोड़कर भागता है उसको हम कहते हैं भगोड़ा। और इसके बाद का जो रूल है तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर तुम किसी वजह से 5 करोड़ रुपए नहीं जीते, तुमने डिसाइड किया कि तुम छोड़ के जाना चाहते हो क्लास या नहीं, तो तुम्हें उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा मैं पवन MK।
मैं पवन MK। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। वेरी गुड, दैट्स वेरी स्पोर्टिंग एंड वेरी नाइस ऑफ यू। जल्दी से गेम शुरू करेंगे, उससे पहले मेरे जो क्लासमेट्स हैं यहाँ पर, तुम्हारे भी क्लासमेट्स हैं, जल्दी से उनमें से एक को चुन लो। मैं श्रेया को चुनूंगा। श्रेया को, ओके, पहले से डिसाइड करके आया पवन। श्रेया, कम ऑन। बेस्ट ऑफ लक पवन। अब हम पता करते हैं कि पवन 5वीं पास से तेज है या नहीं। पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं इनकी आपकी किसी चीज में हेल्प करती हूँ तो आपको मैं एक साइड डील करूंगी। हाँ। ये भी साइड डील करेंगे, जैसे मेरी डील तो है, तुम्हें बोलना पड़ेगा, और ये साइड डील तब बताएंगी अगर ये तुम्हारी मदद करेंगी तो क्योंकि बच्चे यहाँ पर हम चीटिंग्स बोलते हैं लेकिन एक्चुअली मदद करने के लिए हैं। तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। 10,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चुनो या कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। मैं श्रेया के साथ जाना चाहूंगा क्लास 1 एनिमल किंगडम। क्लास 1 एनिमल किंगडम। 10,000 रुपए के लिए पवन के लिए सवाल दिखाया जाए। पवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डू वेल। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर तुम्हारा सवाल है, विजुअल सवाल है, फोटो दिखाई जाएगी तुम्हें। ये किस पक्षी के पैर हैं? टू विच बर्ड्स डू दिस पेयर ऑफ फीट बिलोंग? तस्वीर तुम्हारे सामने आ रही है। ये जो पैर हैं किस पक्षी के, किस बर्ड के? ये श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया। एक कॉक का तो नहीं है। किसका नहीं है? ऑस्ट्रिच का नहीं है। ऑस्ट्रिच का नहीं है, और किसका नहीं है? पर आई थिंक आई गो विद डक। तुम्हें लगता है कि ये डक के पैर होंगे? हाँ। देखे हुए तुमने डक्स देखी हुई है? हाँ। बतख? टीवी में भी देखे हुए और डोनाल्ड डक को भी देखा हुआ है। डोनाल्ड डक के ऐसे पैर हैं? हाँ। क्या करना चाहोगे 10,000 रुपए के लिए? फिक्स करना चाहिए। फिक्स करना चाहोगे? गो फॉर इट पवन। मेरा आंसर है डक। वेरी गुड। Your first answer for 10,000 rupees is the right answer. Very good. Are you feeling good? Yes. मैंने सुना है तुम बचपन में द्रौपदी का रोल कर चुके हो। बचपन में नहीं, बस 2 साल पहले। 2 साल पहले तुम द्रौपदी बने थे? कैसे? द्रौपदी की कुछ लाइन्स याद है तुमको? आपके बारे में कुछ बोल दो, आपका ही कोई डायलॉग। तो चलो मेरा डायलॉग बोल दो, हम ट्राई करेंगे कि द्रौपदी वो डायलॉग बोले। इधर हम 5वीं पास में चीट्स करते हैं, तो आपका एक डायलॉग था, बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बात होती रहती है, बड़े बड़े इनाम जीतने के लिए थोड़ी थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। अच्छा, क्या तुमने मुझे ऐसी आवाज के साथ छेड़खानी की? नहीं, मैं आपका नकल नहीं कर रहा। ये तुमने मेरी छेड़खानी की है कि द्रौपदी की आवाज निकाली थी? द्रौपदी की आवाज में मैंने आपका एक्सेंट पेश करने की कोशिश। थैंक गॉड तुम बच गए, वरना तुम्हें इतना डिफिकल्ट सवाल देता था मैं। 20,000 रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चूज करो पवन। वेरी गुड। क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी। क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी, ओके। 20,000 रुपए के लिए पवन की चॉइस है क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट के ऊपर सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति किस देश के थे? टू विच कंट्री डिड द फर्स्ट मैन इन स्पेस बिलोंग? श्रेया मेरे को सवाल खत्म करने से पहले जवाब दे देती है। तुम्हें मालूम है फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन थे? का नाम तो याद नहीं है, पर शायद मुझे कंट्री का थोड़ा अंदाजा है। क्या अंदाजा है? मेरे ख्याल से वो रशिया है। उस वक्त रशिया करके देश था कोई? USSR, सॉरी, यूनाइटेड USSR। 20,000 रुपए के लिए मैं ताक झांक करना चाहते हैं? तो बोलो, मैं एक छोटी सी बच्ची से चीटिंग करना चाहता हूँ, ताक झांक करना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी बच्ची से चीटिंग करना चाहता हूँ, थांग झांक करना चाहता हूँ। वाह! ताक झांक का मतलब है, जरूरी नहीं तुम इस आंसर के साथ जाओ, तुम अपना चॉइस भी कर सकते हो। श्रेया का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। श्रेया का जवाब है USSR। तुमने चीटिंग यूज की, ताक झांक किया, तुम्हें भी लग रहा था कि USSR होगा। अब क्या लग रहा है? मैं फिक्स करूंगा USSR। USSR is the right answer. 20,000 rupees. Thank you, Shreya. Yuri Gagarin was the first man to travel in space in 1961. और जिस वो स्पेसशिप में गए थे उसका नाम था Vostok 1. Vostok, right? Thank God आपने स्पेसशिप का नाम नहीं पूछा। हम यहाँ पे बहुत आसान सवाल पूछते हैं। ये भी क्लास दूसरी क्लास का सवाल था, राइट? क्लास 2 का, और इनके सिलेबस की किताबों में से हैं सारे के सारे सवाल। और एक साइड डील भी थी कि श्रेया ने कहा था अगर वो तुम्हारी मदद करती है, जो उसने की, तो उसकी एक साइड डील है जो तुम्हें माननी पड़ेगी और करना पड़ेगा। क्या है तुम्हारी साइड डील श्रेया? एलिफेंट रन। एलिफेंट रन? एलिफेंट रन क्या होता है? ऐसे पकड़ के यहाँ से वहां तक 2 चक्कर लगाने। भागो पवन प्लीज।
वेरी गुड। हमने पवन को एलिफेंट वॉक की पनिशमेंट दी थी। आप लोगों को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं। जल्दी से वापस आइए क्योंकि मैं भी हाथी की तरह आपका यहां पर इंतजार कर रहा हूं। टेक अ होमवर्क ब्रेक एवरीवन। आज का बजाज आलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राण द्वारा बनाई गई कार्टून स्ट्रिप में उन्होंने चाचा चौधरी के राक्षस दोस्त को क्या नाम दिया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 साबू, 2 चाजू, 3 टिंगू। गाय कैसी आवाज निकालती? मुंह। कुत्ते? मेरा बड़ा वाला है। और वहां देखो हमारे स्वीट पपीज कितने खुश हैं सर। पाठशाला नहीं, जू हो गई आज ही। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रहे हैं पवन एमके जो बैंगलोर से हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। मैंने सुना तुम पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, प्रोफेशनल क्रिकेटर। जी हाँ, पर मैंने जोनल लेवल तक भी क्रिकेट खेला है, पर हाई स्कूल आने के बाद मैंने सोचा कि आई विल कीप क्रिकेट एज माई हॉबी एंड टेक अप माई करियर एज माई मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एंड मैंने सुना कि तुमने फिल्में देखी और डिसाइड किया कि एक्टर बन जाओगे इंस्टेड। फिल्में देख के नहीं, आपको देख के डिसाइड किया था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। क्रिकेट छोड़ के तुम फिर एक्टर बन गए? हाँ, जब मैं स्कूल में था तो तब आपकी देवदास रिलीज हुई। तो मैंने अपनी स्कूल बंक मार के एक ही दिन में आपका वो मूवी 3 बार देखा था। 3 बार? 3 बार। कोई डायलॉग याद है उसमें से? बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन आएगा जब कोई कहेगा कि इस दुनिया को ही छोड़ दो। वाह। जल्दी से एक स्टूडेंट चूज करो कि वो यहाँ आके तुम्हारी मदद करे। मैं श्रीपन्ना को चूज करना। श्रीपन्ना, कम ऑन। तुम 50,000 रुपए के लिए खेल रहे हो। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, फटाफट चूज करो और जल्दी से आंसर दो। श्रीपन्ना से पूछ सकते हो। मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश। ओके, फॉर 50,000 रुपीज क्लास 1 इंग्लिश पवन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और पवन, हिंदी में अंग्रेजी का सवाल मेरे कॉम्पैक्ट से पढ़कर सुनाता हूं। अगर गाय मूव और कुत्ते बाक करते हैं तो घोड़े क्या करते हैं? श्रीपन्ना को लगता है उसे जवाब मालूम है। If cows move and dogs bark, what do horses do? मेरे ख्याल से वो है हूट। वो शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। शब्द याद है? ऐसा आवाज निकालो। काव कैसी आवाज निकालती? काव ये कौन निकालता? काव निकालती है ऐसी आवाज? नहीं, हॉर्सेस। घोड़े ऐसे आवाज निकालते? हाँ। हाँ, तो ये को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सवाल ये है तुमसे, गाय कैसी आवाज निकालती? मुंह। मुंह ऐसे इतने प्यार से थोड़ा निकालती है। कुत्ते? छोटा कुत्ता है तुम्हारा, मेरा बड़ा वाला है। ओके। और हाँ देखो हमारे छोटे छोटे स्वीट पपीज। घोड़े तुमने कहा कैसी आवाज निकालते हैं? ओके, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं इस आवाज को? शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। हूट। व्हाट इज इट? क्या? HOOT? नो। HOOT, हूट। आई थिंक मैं बचाओ यूज करूँ। बचाओ यूज करोगे तो तुम्हें कोई जवाब देना पड़ेगा जो अज्यूम करेंगे तुम गलत दे रहे हो, और फिर ही श्रीपन्ना तुम्हें बचा सकती हैं। अगर सही होगा तो ऑब्वियसली 50,000 रुपए डायरेक्टली तुम्हारे। आई थिंक आई विल स्टिक विद दैट वर्ड हूट। तुम्हें लगता है हूट? तो तुम फिक्स कर सकते हो हूट बोल के। हूट। हूट। एक्चुअली पवन, हूट अंग्रेजी में शब्द है, एक जानवर की आवाज के लिए यूज होता है, बट उल्लू जो है हूट करते हैं। तो तुम्हारा जवाब गलत है। उल्लू उल्लू होता है और घोड़ा घोड़ा होता है। घोड़े करते हैं, उल्लू हूट करते हैं। और देखते हैं कि श्रीपन्ना ने क्या जवाब लिखा है। श्रीपन्ना ने लिखा है नेज। दे ने सुना है? हाँ, और साउंड से भी काफी मैच करते हैं। हाँ, सिर्फ श्रीपन्ना ही तुम्हें बचा सकती हैं अगर यह जवाब सही हो तो, और यह जवाब बिल्कुल सही है।
जल्दी से 1 लाख रुपए के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज करो। श्रीपर्णा, अभी भी तुम्हारे पास है क्लास 2 हिंदी। क्लास 2 हिंदी। 1 लाख रुपए के लिए पवन के लिए सवाल दिखाया जाए। You're playing for 1 लाख। पवन, हिंदी में, हिंदी का तुम्हारा सवाल है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। इस वाक्य में कितनी संज्ञा है? संज्ञा इज नाउन। संज्ञा का मतलब होता है नाउन। कितनी संज्ञा है इसमें? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़कना तो इट्स अ वर्ब। खड़कना तुम्हें लगता है वर्ब है। श्रीपर्णा ने अभी तक अपना जवाब फिक्स नहीं किया, अब उसने फिक्स कर दिया। खिड़कियां, खड़क सिंह, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 है। क्या करना चाहोगे? Don't get stressed. सिंह, खड़कना, खड़कती। I think I'll fix 2. 2 को फिक्स करना चाहोगे 1 लाख रुपए के लिए? योर चॉइस। 2 तुमने फिक्स किया, इतना सोच समझ कर। तुम्हें पक्का मालूम है संज्ञा नाउन है? जी। क्योंकि अगर नाउन नहीं है तो ये जवाब गलत हो जाएगा। तुमने कौन से गिने? खड़क सिंह और खिड़कियां। खिड़कियां। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। 1 लाख रुपए। वेल डन, फैंटास्टिक। डोंट बी सो नर्वस। आराम से खेलो, परेशान मत हो। श्रीपर्णा अब यहां पर नहीं रहेंगी, उन्हें तुम्हारी मदद की। थैंक यू सो मच श्रीपर्णा। वापस जाओ और मेरे साथ थैंक यू। मेरे साथ खेल रहे हैं पवन एमके, जो बैंगलोर से हैं। 1 लाख रुपए जीत चुके हैं, 2 लाख के पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें, फटाफट वापस आएं। हम यहां पर पवन के साथ हूट कर रहे हैं आपका। प्लीज टेक अ ब्रेक। जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट सुजुकी, माउंट सुजुकी, माउंट फूबू, फूबू, माउंट फूजी। माउंट फूजी, माउंट सुजुकी, माउंट फूबू, माउंट फूजी। कोई माउंटेन का नाम ही याद नहीं आ रहा है। सोचो, ध्यान से सोचो। That was really, really stupid. I know. वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रहे हैं इस वक्त पवन। तुम जल्दी से अपना एक क्लासमेट चुनो कि तुमको 2 लाख की तरफ बढ़ाए। अनुभव के साथ जाना। अनुभव, कम ऑन अनुभव। तुम्हारे पास तुम्हारी कैटेगरीज हैं। अनुभव तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हें हेल्प करने के लिए। इनमें से मेरे फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी और साइंस। क्लास 3 ज्योग्राफी। क्लास 3 ज्योग्राफी पवन के लिए 2 लाख रुपए के लिए सवाल दिखाए जाए प्लीज। और मेरे कॉम्पैक्ट में हिंदी में तुम्हारा सवाल है, जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जापान का कोई माउंटेन का नाम ही याद नहीं आ रहा है। खुश क्यों हो रहे हो अगर जापान की कोई माउंटेन पीक का नाम याद नहीं आ रहा है तो? मुझे खुद पे हंसी आ रही है। जापानीज क्या क्या चीजें याद आ रही है? अनुभव को लगता है, अनुभव को लगता है कि उसको जवाब मालूम है, उसने उसे फिक्स कर दिया है। जापानीज कोई नाम, कुछ चीज याद हो? हाँ, सिर्फ नागासाकी और हिरोशिमा याद आ रहा है उसको। नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, माउंट सुजुकी, माउंट सुजुकी, माउंट फूबू, फूबू, माउंट फूबू आ रहा है। माउंट फूजी, माउंट फूजी, माउंट सुजुकी, माउंट फूबू, माउंट फूजी। पर फूजी नाम ज्यादा सुना हुआ है। सोचो, ध्यान से सोचो। आई थिंक आई फिक्स माउंट फूजी। फूजी पक्का आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? लिप्सी बना है, मिलनजीत ने लिखा है माउंट फूजी और धैर्य ने पूरा नाम लिखा। तुमने बोर्ड क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हाफ विच इज फॉर 5 लाख रुपीज नाउ।
द गेम गेट्स वेरी सीरियस नाउ। 5 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। सोच समझ कर अपना सब्जेक्ट चूज करो। तुम्हारे साथ अनुभव है तुम्हारी मदद करने के लिए। कौन सा? या साइंस? क्लास 4 साइंस। क्लास 4 साइंस 5 लाख रुपए के लिए पवन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को व्यावसायिक तौर पर क्या कहते हैं? व्यावसायिक तौर पर क्या कहते हैं? अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है। What is the frozen form of carbon dioxide called commercially? Dry ice. तुम्हें लग रहा है ड्राई आइस। तुमने अभी तक सबसे जल्दी आंसर यही दिया है। कैसे आया दिमाग में? मैंने सुना हुआ है। I remember studying it in my chemistry even in my first semester of engineering. So थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है। क्या करना चाहते हो? ड्राई आइस के साथ जाना चाहो? हाँ, मैं फिक्स करना चाहता हूँ। पक्का? 100%। 5 लाख रुपए के लिए? हाँ। और वैसे भी सेफ पड़ा पर। हाँ, इसीलिए। Go for it. ड्राई आइस। तुम्हारा जवाब है वो 5 लाख रुपए के लिए बिल्कुल सही है। Very good. How are you feeling now? Much more confident. Much more confident. तुम्हारा एक चीट बाकी है और यहाँ पर अब अनुभव तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। Thank you अनुभव for helping us out. God bless you. He is back. Thank you. तुम एक स्टूडेंट और चुन सकते हो और चुनने के बाद मुझे बताना। मैं धैर्य के साथ जाऊंगा। कौन धैर्य? और मैं तुमसे जानना चाहूंगा पवन कि 5 लाख रुपए जो तुम्हारे पास अब हैं वो जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? जी, एक स्टूडेंट के लिए पहले पैसे मिल रहा है ये तो बड़ी बात है। 5 लाख रुपया मायने नहीं रखता। मैं इधर अच्छी तरह से खेल पा रहा हूँ और सही जवाब कॉन्फिडेंटली दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। और हाँ, पैसे तो मायने रखता ही है। वेरी गुड। मैं चाहूंगा तुम आगे भी ऐसे ही खेलते रहो क्योंकि अब तुम 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो। प्लीज चूज योर सब्जेक्ट एंड योर कैटेगरी। यहाँ पर धैर्य तुम्हारी मदद के लिए तैयार। क्लास 5 स्पोर्ट्स। क्लास 5 स्पोर्ट्स 10 लाख रुपए के लिए पवन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है स्पोर्ट्स का। 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? शीतकालीन। इन विच टाउन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1924? Which town? In which town? Yes. First winter Olympic, which was obviously, as it says, held in 1924. ग्रीस में था। ग्रीस तो कंट्री हो गई। Winter Olympics. हाँ, तो ग्रीस में तो समर ओलंपिक्स हुआ था, तो ग्रीस इज रूल्ड आउट। रशिया की किसी टाउन? नहीं। तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तुम कॉपी कर सकते हो, लेकिन धैर्य ने अभी तक अपना जवाब फिक्स नहीं किया है। उसको भी थोड़ा कंफ्यूजन है या उधेड़बुन में है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक। 5 लाख रुपए से तुम हमारी पाठशाला छोड़ भी सकते हो या फिर चांस ले सकते हो। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ, 10 लाख गलत हुआ, तो 5 लाख के बजाय 2 लाख रुपए हो जाएंगे। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1924। विच टाउन? कौन से शहर में? आई थिंक आई ड्रॉप आउट। तो हमारी क्लास छोड़ के जाना चाहोगे? क्योंकि धैर्य को भी ही इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द आंसर, तो कॉपी करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, धैर्य भी कॉन्फिडेंट नहीं है। उसने एक्चुअली अभी तक फिक्स भी नहीं किया है, बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। आई विल ड्रॉप आउट। हमारी क्लास छोड़ कर जाना चाहते हो? जी, पक्का? पक्का। But you played well, पवन। Yes, I'm happy with what I have. जितना मिला है काफी है। फिक्स करो कि तुम हमारी क्लास छोड़कर जाना चाहते हो 5 लाख रुपए के साथ। So Pawan has left our classroom, but very good, very well played. इसका आंसर है शैमोनी। ये फ्रांस में है, इन द फ्रेंच एल्पाइन टाउन ऑफ शैमोनी। बट तुमने बहुत अच्छा खेला। मेरा एक वादा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। उस कैमरा में देखकर बोलना पड़ेगा। देवदास स्टाइल में बोलो। कन्नड़ा में बोलोगे? जी ठीक। कन्नड़ा के अंदर, ओके? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವನ್ ಅಂತ। ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ। Well done. Narkunda Narchapai Navandare Sapadja Sokema Rinpedidli. Very well done, Pawan. Thank you very much. 5 lakh rupees is yours. Everybody give Pawan a big hand. Come this way, Pawan. Thank you very much. All right. Pawan MK बैंगलोर से इंजीनियरिंग स्टूडेंट अभी यहाँ से कहकर गए कि वो 5वीं पास से तेज नहीं है, जिसका ये मतलब नहीं कि वो तेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर लोग काफी नर्वस हो जाते हैं, शायद इसलिए कभी कभी सवालों के गलत जवाब देते हैं। लेकिन आप नर्वस मत होइएगा क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क का क्वेश्चन। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। एक हॉर्स शू अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान होता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 S, 2 T,
टीम यू। तुम्हारी हिंदी कैसी है? अच्छी है। पाक्षिक पत्रिका महीने में कितनी बार निकलती है? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुम्हें क्या लगता है, श्रेया सही बोल रही है या गलत? You don't know, I'm just confused. But don't be tense. Take a deep breath. हमारी पाठशाला में हम योगा भी सिखाते हैं। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, हमारी इस पाठशाला में एक नई कंटेस्टेंट आने वाली हैं जो 23 साल की हैं, मुंबई से हैं, होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अश्विनी पांडे। To have you here. God bless you. कैसा लग रहा है अश्विनी यहाँ पर आकर हमारी पाठशाला में? बहुत खुशी महसूस हो रही है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। क्यों नर्वस क्यों हो? काफी साल पहले पढ़े थे 5वीं साल के क्वेश्चंस, तो अभी थोड़ी सी नर्वसनेस है खाली। हाल ही में तुम्हारी शादी हुई है, 1 साल हुआ शादी को? हाँ जी। तो जब शादी कर रही थी तब नर्वस थी? हाँ। ऐसे ही नर्वस थी जैसे आज नर्वस हो? हाँ। तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ। कहाँ पर है? यहीं पे। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है सर आपका? अमित। अमित, आप दोनों की लव मैरिज है? अमित, लव मैरिज है। कितने सालों से जानते हैं एक दूसरे को? 4 साल से। 4 साल से। और कौन आए हुए यहाँ पर तुम्हारे घर से? मेरी मॉम आई है। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी। स्कूल में पढ़ाती थी इसको? हाँ ठीक है। डांट के पढ़ाती थी आप इसको? हाँ। तो अभी डांट के पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? थोड़ा बहुत डांट के पढ़ाया है। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दुआएं और आपने जो पढ़ाया है वो काम में आए और ये 5 करोड़ रुपए यहाँ से जीत कर जाएं। और इन सब के अंदर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बता दूं कि तुम कभी भी ये खेल छोड़कर जा सकती हो, लेकिन अगर खेल छोड़कर गई 5 करोड़ रुपए से पहले तो तुम्हें मेरा एक वादा पूरा करना पड़ेगा। उस कैमरा में देखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, मैं अश्विनी पांडे, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। अच्छा ठीक। बोलोगी? हाँ बोल। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगी? नहीं। अच्छा, ये प्रैक्टिस कर लो कि मैं 5वीं पास से तेज हूँ। मैं 5वीं पास से तेज हूँ। गुड कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। ओके अश्विनी, जल्दी से अपना नया क्लासमेट चूज करें, उसे यहाँ पर लाएं जो आपकी मदद कर सकते हैं। गो अहेड। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, जल्दी से आ जाए यहाँ पर। वेरी गुड। अश्विनी, बिल्कुल भी नर्वस मत हो। लेट्स फाइंड आउट, क्या अश्विनी 5वीं पास से तेज है या नहीं? पहला सवाल अश्विनी 10,000 रुपए के लिए, जल्दी से चुनो। क्लास 1 इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश 10,000 रुपए के लिए अश्विनी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। सप्ताह के कितने दिनों के नाम टी या एस लेटर से नहीं शुरू होते? द नेम्स ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक डू नॉट स्टार्ट विद आइदर द लेटर टी और एस। श्रीपर्णा भी जल्दी जल्दी गिन रही है। श्रीपर्णा ने अपना जवाब फिक्स कर लिया है, उसे लगता है उसे जवाब मालूम है। हाँ। आप भी करना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। मंडे जो एमसी स्टार्ट होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 10,000 रुपए के लिए अश्विनी क्या करना चाहती हो? फिक्स करना चाहूंगी। वेरी गुड, गो फॉर इट। सिंपल सा सवाल था, अभी तुम खुश होगी। हाँ। ऑफ कोर्स 3 इज द राइट आंसर। 10,000 रुपीज, वेरी गुड। जल्दी से 20,000 रुपए का सब्जेक्ट चूज करो। क्लास 1 कल्चर। क्लास 1 कल्चर 20,000 रुपए के लिए क्लास 1 कल्चर। सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर है। भगवान इंद्र से संबंधित एरावत किस प्रकार का जानवर है? भगवान इंद्र से संबंधित एरावत किस प्रकार का जानवर है? श्रीपर्णा को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। अंग्रेजी में व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज एरावत एसोसिएटेड विद लॉर्ड इंद्र? एरावत इट इज एन एलिफेंट। पक्का? यस। 100% मालूम है? जी। सोचने की जरूरत नहीं? नहीं। ओके, फिक्स कर दो। एलिफेंट। एरावत एलिफेंट है और तुम्हें बिल्कुल सही मालूम है। 20,000 रुपए, वेरी वेल डन। और अब श्रीपर्णा का काम यहाँ पर खत्म हो गया। 2 सवालों का तुम्हारे लिए इन्होंने मदद किया। थैंक यू श्रीपर्णा, थैंक यू वेरी मच। यू गो बैक, तुम जल्दी से नया एक स्टूडेंट चूज कर सकती हो। थैंक यू। श्रेया। श्रेया, कम ऑन। हे श्रेया। मैं देख रहा हूँ अश्विनी का झुकाव थोड़ा सा लड़कियों की तरफ है। हाँ।
क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ, तो आई थिंक वुमेनहुड उसका थोड़ा power of women. Yes, power to women, power to you. 50,000 rupees. Choose your category or the subject quickly, Ashwini. क्लास 2 हिंदी। क्लास 2 हिंदी 50,000 रुपए के लिए अश्विनी के लिए सवाल दिखाया जाए। और आपका सवाल है अश्विनी, पाक्षिक पत्रिका महीने में कितनी बार निकलती है? हिंदी का सवाल है, हिंदी में है पाक्षिक। श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है 50,000 रुपए के लिए। तुम्हारी हिंदी कैसी है? अच्छी है। तो क्या ठीक लगता ठाक है। पाक्षिक पत्रिका महीने में कितनी बार निकलती है? पक्ष stands for month, so I think it should be monthly. पक्ष stands for month. हाँ। Like वैसे तुम्हें लगता है कि मंथली होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, गलत हुआ जवाब, तो तुम्हारे पास 3 चीट्स हैं। पहला चीट वैसे तुम्हारे पास है ताक झांक, कि तुम अपने क्लासमेट का जवाब देख सकती हो और डिसाइड कर सकती हो उसके साथ जाना है या नहीं। दूसरा है कॉपी, कि जो जवाब पार्टनर ने दिया है उसी के साथ जाना होगा। तीसरा है बचाव, जो काम में आ जाएगा अगर गलत जवाब दिया, कि अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ, यहाँ पर सही हुआ, तो वो जवाब हम ले लेंगे। एक बार तुम्हें बचा सकते हैं तुम्हारे क्लासमेट्स। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पक्ष इज फॉर हाफ ईयर और इट्स मंथली, मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ी सी परेशान हो, क्या करना चाहोगे परेशानी में? आई थिंक मैं कोई चीट यूज़ करूँगी एंड आई थिंक मैं ताक झांक करना चाहूँगी। ताक झांक करना चाहोगे? यहाँ पे फिक्स करो कि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि तुम एक छोटे बच्चे से ताक झांक करना चाहती हो। बोलो और फिक्स करो। मैं एक छोटे बच्चे के साथ ताक झांक करना चाहती हूँ। यस, अब हमारे पास रिकॉर्ड है। हम देखते हैं कि श्रेया ने क्या जवाब लिखा है। श्रेया ने जो जवाब लिखा है उसे बोर्ड पे दिखाएंगे प्लीज। और श्रेया बोलती हैं 2। तुम्हें क्या लगता है, श्रेया सही बोल रही है या गलत? मुझे लगता है कि वो 6 months है, पता नहीं क्यों। आई हैव अ तुम्हें लगता है कि गट फीलिंग लाइक दैट। पक्ष stands for 6 months, आई थिंक। 6 महीना। पाक्षिक पत्रिका महीने में कितनी बार निकलती है? सवाल ये है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज हो रही? बहुत ज्यादा। हाँ। But don't be tense. Take a deep breath. हमारी पाठशाला में हम योगा भी सिखाते हैं। I'd like to go with Shreya. श्रेया के साथ जाना चाहोगी? तो तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। I'd like to go with Shreya. 2। पक्ष का मतलब होता है आधा, लूनर मंथ का आधा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे तुम 6 महीने का सोच रहे थे साल का, अच्छा वो 15 दिन का होता है। 15 दिन का होता है, इसलिए 2 इज द राइट आंसर। Just want to give her a hug. Thank you, darling. ये आधा करने के चक्कर में स्वीटी पाई यानी अश्विनी ने काफी वक्त ले लिया, लेकिन इन्होंने आधा किया। हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम भी थोड़ी सी योगा करेंगे और जल्दी से वापस आ जाइएगा, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है स्वीटी पाई बहुत तेज तेज खेलेंगे। एवरीवन टेक अ ब्रेक। Which ocean is nearest to the Indian mainland? बहुत नर्वस हो रही हूँ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। Is the wrong answer. वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप पांचवी पास से तेज है? मेरे साथ खेल रही हैं इस वक्त अश्विनी 50,000 रुपए जीत चुकी हैं। एक चीट आपका खत्म हो चुका है। फटाफट अपनी कैटेगरी चूज करो। तुम खेल रही हो 1 लाख रुपए के लिए। क्लास 2 ज्योग्राफी। ओके बच्चों, एक बार दम लगा के, जोर लगा के, वेरी गुड। 1 लाख रुपए के लिए क्लास 2 ज्योग्राफी अश्विनी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर है। भारतीय मुख्य भूभाग के सबसे नजदीक कौन सा महासागर है? भारतीय मुख्य भूभाग के सबसे नजदीक कौन सा महासागर? श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है। Which ocean is nearest to the Indian mainland? भूभाग। तो 2 ही तो मेन ओशंस है, एक अरेबियन
अरेबियन सी एंड इंडियन, ओके इट्स ओशन। तो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन ही सबसे नजदीक है। तुम तो कुछ कह रही थी कि दो ही हैं या कुछ है? नहीं, आई जस्ट वाज फिगरिंग इट आउट। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन। आई थिंक इट्स द इंडियन ओशन। जी, मैं फिक्स करना चाहूँगी। फिक्स करना चाहेंगे? फिक्स कर दो। इंडियन ओशन। जवाब सही है, लगता है ऐसे ही रहा है। ठीक है, अगर तुम थिंक कर रही हो इतना हार्ड तो मैं बता दूं तुम्हें 1 लाख रुपए के लिए इंडियन ओशन इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच श्रेया। अब तुम नया क्लासमेट चुन कर लो। थैंक यू। यू कैन चूज अ न्यू क्लासमेट। अनुभव। अनुभव, कम ऑन अनुभव। थैंक यू। अश्विनी, ये 2 लाख रुपए का पड़ाव है, यहाँ से मिनिमम 2 लाख रुपए तुम लेकर जाओगी अगर इस सवाल का सही जवाब दिया तो। फटाफट जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो। आई थिंक इट विल बी क्लास 3 जनरल नॉलेज। क्लास 3 जनरल नॉलेज फॉर 2 लाख रुपीज। अश्विनी के लिए सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है, युर्त इनमें से किसका एक प्रकार है? युर्त। तुम्हारी चॉइसेस है ए, एक तरह का टेंट है युर्त, बी, दही है युर्त, सी, वाई के आकार का चित्र है युर्त। Which of these is the definition of a yurt? A, a type of tent, B, a type of yogurt, C, a Y-shaped figure. अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है। सुना है कभी ये वर्ड? सुना सा लग रहा है, पर सुना सा लग रहा है? हाँ। I somehow feel it's a type of tent. तुम्हें लगता है कि ये टाइप ऑफ टेंट। क्या करना चाहोगी? I think मैं चांस नहीं लूंगी। I'll use a cheat. कौन सी चीट का इस्तेमाल करना चाहोगी? I think it'll be copy. तो इसको फिक्स करके बोलो कि मैं एक छोटे से बच्चे अनुभव से कॉपी करना चाहती हूँ। मैं अनुभव से कॉपी करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तुम आंसर चुनने में टाइम लगाती हो, कॉपी करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। मैंने नोट किया है। जल्दी से दिखाते हैं कि अनुभव ने क्या जवाब लिखा है। कैन वी हैव अनुभव्स आंसर ऑन द बोर्ड फॉर 2 लाख रुपीज? और अनुभव कहते हैं ए, यानी अ टाइप ऑफ टेंट। A type of tent for 2 lakh rupees is the right answer. तुम अब पहुंच गई हो बड़े पड़ाव पे, हाफ वे थ्रू हो। 5 सवालों का सही जवाब दे चुकी हो। किसी ना किसी तरह से अब नर्वसनेस भी कम होगी, क्योंकि अब तुम्हें संभाल कर खेलना है। हम मूव कर रहे हैं 5 लाख रुपए की तरफ। Go for it quickly. Choose your question or category of the subject. Which subject? Animal kingdom. Class 3 Animal Kingdom. Class 3 Animal Kingdom 5 लाख रुपए के लिए। अश्विनी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर, इनमें से किस जीव को 2 आंखें होती हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं? आपकी चॉइसेस हैं ए, गिरगिट, बी, सील, सी, लोमड़ी। Which of these creatures? अनुभव ने अपना जवाब फिक्स कर दिया। Which of these creatures has 2 eyes that can work independently? A chameleon, a seal, or a fox? I think it's a chameleon. आपको लगता है chameleon है? हाँ। गिरगिट। हाँ। 5 लाख रुपए के लिए है, सेफ पड़ाव पे हो। अगर गलत भी हुआ तो 2 लाख रुपए तुम्हारे पास बकाया रहेंगे। I think it's a chameleon. लगता है गिरगिट। गिरगिट लग रहा है। What do you want to do? I think I'll fix it. Your hand, your bhopu. Go and fix it. It's A, the chameleon. Hey, chameleon. 5 लाख रुपीस के लिए chameleon गिरगिट is the right answer. Very well done. अनुभव का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अनुभव वापस। ओ, हम सबका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमारी पाठशाला का एंड आ चुका है, तो हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और जाने से पहले हमारे जो दर्शक हैं हमें कुछ ना कुछ लिख के भेजते रहते हैं, तो कुछ दोहे हमारे एक दर्शक रमनीक लाल ने लिखकर भेजे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जॉब जो ढूंढन मैं चला, जॉब न मिलिया कोई, 5वीं क्लास में नंबर लागे तो जॉब करे क्यों कोई। वाह 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 वाह, रमनीक लाल जी आपकी बात बिल्कुल सही है। 5 करोड़ सबके लिए रखे हुए हैं, तो झट से आइए, अपना हुनर दिखाइए और ये इनाम ले जाइए। यस, हम आपसे अब मिलेंगे अपनी अगली पाठशाला के अंदर। तो तब तक के लिए एवरीवन हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड अ गुड नाइट। सी यू सून।
द्रौपदी की कुछ लाइन्स याद है तुमको? बड़े बड़े इनाम जीतने के लिए थोड़ी थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। ये तुमने मेरी छेड़खानी की है कि द्रौपदी की आवाज निकाली थी? नहीं, मैं आपका नकल नहीं कर रहा। आप भी सीख सकते हैं टाटा स्काई के साथ साल के 18,000 सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लर्निंग पर।